भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियों की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। इस वीडियो श्रृंखला का मकसद है आप तक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाना, ताकि आप इनसे परिचित हो सकें, इन्हें पहचान सकें और इनके कार्यों के बारे में जान सकें। चलिए आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय, हरगोविंद खुराना, एलावर्ती नायुडम्मा, जानकी अम्मल और पुरुषोत्तम अगरकर जी के बारे में। इन वैज्ञानिकों से आप परिचित होंगे, यदि नहीं है तो आज इनके बारे में जानिए कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इन्होंने देश का नाम किस तरीके से रोशन किया है, इनकी कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियां हैं। सबसे पहले बात करूंगा प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में। इन्हें पहचानिए। प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय को आधुनिक रसायन विज्ञान की भारतीय विचारधारा के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं। ये भारत के रासायनिक उद्योगों के अग्रदूत थे। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और पहले आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं में से एक थे। 1896 जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय इन्होंने शोध कार्यों में बहुत ही अच्छा कार्य किया और मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज इन्होंने की, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। इन्होंने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की। यह यौगिक तब तक ज्ञात नहीं था, इन्होंने इसकी खोज की, मर्क्यूरस नाइट्राइड की। रॉय द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण खोज जो की गई थी वह है शुद्ध रूप से अमोनियम नाइट्राइड का संश्लेषण। शुद्ध रूप से अमोनियम नाइट्राइड का संश्लेषण इनकी दूसरी महत्वपूर्ण खोज थी। प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, रसायनज्ञ थे प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्होंने एक और महान कार्य किया। भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की इन्होंने स्थापना की। यह जो कंपनी थी, यह युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए स्थापित की गई थी। भारत की पहली कंपनी, भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसकी स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी। प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक और महान काम किया। उन्होंने 2 खंडों में हिंदू रसायन विज्ञान का इतिहास लिखा। इनकी यह पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने हिंदू रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में बताया है। इतने महान वैज्ञानिक थे प्रफुल्ल चंद्र राय। 2 अगस्त 1861 जन्म, 16 जून 1944 को इनका निधन हुआ। अब बात करते हैं हरगोविंद खुराना जी के बारे में। हरगोविंद खुराना जी भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में बस गए थे। हरगोविंद खुराना जी ने कौन सा महान कार्य किया, तो हम इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने जेनेटिक कोड की भाषा समझने के लिए, और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका प्रतिपादित करने के लिए सन 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति थे। यह पुरस्कार उन्हें 2 और अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था, लेकिन तीनों ने अपनी खोज स्वतंत्र रूप से की थी। जेनेटिक कोड की भाषा समझने और उसके प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका प्रतिपादित करने के लिए जो इन्होंने खोज की थी, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। खुराना ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने में सफलता हासिल की। उनके अनुसंधान से जेनेटिक इंजीनियरिंग को विज्ञान की एक नई शाखा का दर्जा हासिल हुआ।
जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान में, इस नई शाखा का दर्जा डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के खोज के कारण ही मिला। डॉक्टर खुराना को भारत सरकार के द्वारा 1998 में पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें 1968 में एल्बर्ट लास्कर पुरस्कार, 1987 में यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान इनको मिले हैं। अब बात करते हैं एलावर्ती नायुडम्मा के बारे में। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आप ना जानते हों, तो इस वीडियो श्रृंखला का मकसद ही यही है कि आप इन वैज्ञानिकों के बारे में जानें, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानें। एलावर्ती नायुडम्मा प्रसिद्ध रसायन इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। इन्होंने चमड़ा अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और चमड़ा उद्योग को देश में उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। एलावर्ती नायुडम्मा चमड़ा अनुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने महान कार्य किया। सन 1958 से 1973 तक वे CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे और निदेशक के रूप में उन्होंने चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण किया। 27 अगस्त 1971 को इन्होंने CSIR के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त भी इन्हें कई अन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो भारत में चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में एलावर्ती नायुडम्मा का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने यहाँ कार्य करने वाले मजदूरों के लिए बहुत सा काम किया। अब बात करते हैं जानकी अम्मल जी के बारे में। हो सकता है आपने इनका नाम नहीं सुना हो, लेकिन ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थी। जानकी अम्मल, इनका पूरा नाम था एडावालेथ एक्कट जानकी अम्मल। इन्होंने आनुवंशिकी, विकास, पादप जैविकी और मानव जाति वनस्पति विज्ञान अर्थात इथनोबॉटनी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गन्ना पर काम करने के लिए यह कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन केंद्र में शामिल हुई और गन्ना और संबंधित वंश के पौधों पर कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। जानकी अम्मल OSD के रूप में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्वरूप को इन्होंने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और इन्होंने बहुत सी संस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। इंडियन नेशनल साइंस अकादमी की फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। गन्ने के अलावा इन्होंने कई तरह के बैगन में भी काम किया है। इनका मुख्य जो रिसर्च था वो इसी पर आधारित था। विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए सन 1977 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सबसे बड़ी उपलब्धि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने 1999 में जानकी अम्मल टैक्सोनॉमी का राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। इनके नाम पर टैक्सोनॉमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है कि इन्होंने तब यह कार्य किया जब महिलाओं का इस क्षेत्र में बहुत ही कम प्रवेश होता था, लेकिन इन्होंने उस समय पर अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य करने की जो इनके अंदर उत्सुकता थी, कार्य करने की जो लगन थी, इस वजह से इन्होंने भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों में काम किया और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब बात करते हैं शंकर पुरुषोत्तम अगरकर जी के बारे में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक शंकर पुरुषोत्तम अगरकर वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। अगरकर अनेक पादप और जंतु प्रजातियों को इन्होंने खोजा, जिनमें से प्रमुख है जालीदार शिराओं वाला छोटा मिचकीट फाइलोरस बियोनी अगरकर, इनके नाम से ही है। 2 पुष्पी पौधे इन्होंने खोजा, डायोस्कोरिया अगरकराई और म्यूजा अगरकराई, एवं इन्होंने एक कवर मिट्रोला अगरकराई की खोज की। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादप समूहों के विशेषज्ञ थे, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारा काम किया पादप क्षेत्र
पादप जगत के क्षेत्र में। अगरकर के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस MACS की स्थापना इन्होंने की और इस संस्था के संस्थापक निदेशक के रूप में इन्होंने सेवाएं दी। इनकी मृत्यु के उपरांत इस संस्थान का नाम अगरकर अनुसंधान संस्थान रख दिया गया। तो ये थे आज के महान वैज्ञानिक जिनके बारे में आपने जाना। इनमें से कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम लोग पहले से जानते थे, कुछ ऐसे वैज्ञानिक आपको आने वाली वीडियो श्रृंखला में मिलेंगे जिनके बारे में हो सकता है आप ना जानते हों, लेकिन चूंकि इनका योगदान भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में था, इन्होंने भारत के लिए बहुत सा काम किया है, इसलिए इनके बारे में जानना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए। धन्यवाद।